हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रिएटिमा फैशन बुटीक। मैं मुक्ता जैन। हमारा बुटीक हल्द्वानी उत्तराखंड में है। हम अपने बुटीक में साड़ी से ड्रेसेस तैयार करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी वेडिंग सीजन के लिए बहुत सारी फ्यूजन ड्रेसेस जो आप अलग अलग ओकेजन पे पहन सकते हो। ये सिर्फ सिंपल ड्रेसेस नहीं है, इसमें हमने फ्यूजन डाला है। अलग अलग स्टाइल में अलग अलग तरह की ड्रेसेस बनाई गई हैं, सभी की सभी। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको ड्रेसेस दिखाने जा रही हूँ वो हमारी ऑल ओवर इंडिया की अलग अलग शहरों से अलग अलग क्लाइंट की हैं, जिन्होंने हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक के थ्रू हमसे कांटेक्ट किया था। कुछ तो क्लाइंट ऐसे हैं जिनकी दोबारा ड्रेसेस बनने आई हैं, तो मैं आपको वो सभी ड्रेसेस दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहली जो ड्रेस हमने तैयार की है वो हमने गरबा के लिए तैयार की है। मेरी एक फ्रेंड है जिसने गरबा ऑर्गेनाइज किया है, तो उसके लिए उन्हें कस्टमाइज ड्रेस चाहिए थी। तो हमने उसके लिए 3 बंदेज की साड़ियाँ तैयार मंगाई हैं। उससे हमने उनकी गरबा की 60 कलियों वाली ड्रेस तैयार की है। बंदेज साड़ी जो होती हैं वो मीशो पे भी काफ़ी सस्ती मिलती हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बंदेज साड़ियों का। फ्रेंड्स, हमारे पास 3 साड़ियाँ आई हैं बांधने की, जिससे हमें गरबा की ड्रेस तैयार करनी है। मेरी फ्रेंड है जिसे ऑर्गेनाइज करना है डांडिया प्रोग्राम, उसके लिए हमने डिसाइड किया था कि हम 3 साड़ियों का मिला के एक ड्रेस तैयार करेंगे जो कि डिफरेंट हो और सबसे अलग भी लगे। तो 3 ब्लाउज पीस है, हम 3 ब्लाउज का भी यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे पास जो 3 साड़ियाँ आई थी उससे हमने एक डांडिया की ड्रेस तैयार की है गरबे के लिए। ये हमारे पास 3 साड़ियां थी, इससे हमने 60 कली वाला लहंगा तैयार किया है। या आप देख सकते हो इसमें काफी सारा घेर है, सारी ये कलियां हैं और कलियों में हमने आप देखिए यहाँ पे हमने लेसेस डाली हैं। ये हमारे पास 3 कलर की साड़ी थी, तो हमने 3 कलर की कलियां दी हैं तीनों साड़ियों में। और फिर ये जो हमने लेस दी है गोल्डन वाली, ये हमने एक एक सेट के बाद दी है पूरी। लहंगा हमने फुल इलास्टिक डाला है क्योंकि इतनी सारी कलियां थी, 60 कलियां थी, तो बेल्ट वाली उसमें आना मुश्किल था। नीचे हमने इस वाले लहंगे सेट को हमने मिरर वाली लेस से कंप्लीट किया है पूरा। और इसके ऊपर हमने घुंघरू वाली लेस लगाई है कि जब वो घूमेंगी तो पूरे घुंघरू बजेंगे। लाइनिंग हमने इसमें सेंटून डाली है और लाइनिंग जो हमने डाली है इसमें वो अम्ब्रेला डाली है। जिनका मैं ये बना रही हूँ उन्होंने एक गरबा का पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रखा है, तो उन्हें एक कस्टमाइज ड्रेस चाहिए थी जो लोगों से औरों से भी डिफरेंट हो। ये ब्लाउज तैयार किया है हमने। हमारे पास साड़ियों के 3 ब्लाउज पीस थे, ग्रीन, मैरून और येलो। तीनों कलर के ब्लाउज पीस का यूज किया है। हमारे पास एक चौड़ी वाली लेस थी, ये आप देख सकते हो चौड़ी वाली मिरर वाली लेस है, तो इसका भी हमने यूज करके ये हमने चोली के नीचे लटकाई है। और बीच में जो हमने पैचेस रेडी करे हैं वो भी हमने इसी के लिए हैं। इसका मैं आपको स्लीव्स दिखाती हूँ। स्लीव कितनी प्यारी बनाई है हमने। स्लीव्स हमने एक कलर से दी है, एक कलर के लूप दिए हैं और बाकी हमने डोरी दी है, जिसके बाद में हमने टसल्स डाले हैं साड़ियों इतने प्यारे से। और स्लीव्स हमने दोनों ऐसी ही दी हैं। और जो हमने ब्लाउज का बैक पार्ट दिया है, अब मैं आपको बैक दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें भी हमने मेरी जो क्लाइंट है उन्हें पैडेड ब्लाउज नहीं चाहिए था, तो हमने क्या डिजाइन उन्हें हमें इसी टाइप का देना था, डोरी वाला। तो हमने इसके अंदर वाले पार्ट में एक प्लेन फैब्रिक दिया है पहले, फिर उसके ऊपर से हमने ये डोरी दी है, डोरी और टसल्स दिए हैं। अब ये जो लटकने वाली लेस है ये हमने फ्रंट में और बैक में दोनों में दी है, ये आप देख सकते हो। इससे इसका लुक काफी ज्यादा प्यारा आया है। इस वाली ड्रेस में हमने कौड़ी का यूज नहीं किया है, सिर्फ मिरर का यूज किया है। ये इसका दुपट्टा है, ये उन्होंने ऑनलाइन मंगाया था दुपट्टा। उसके ऊपर हमने कॉइन वाली जो लेस है, हमने पूरे ब्लाउज में भी कॉइन वाली लेस दी है, मिरर वाली लेस दी है। और जो चौड़े वाले मिरर वाली लेस थी वो हमने पैच की तरह पूरे दुपट्टे में यूज किए हैं। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। सेकंड साड़ी मेरी गुड़गांव क्लाइंट की है। ये टिश्यू की साड़ी है जिसमें कि पूरा कटदाना वर्क है, आप देख सकते हो काफ़ी हैवी कटदाना वर्क है। और जो इसका बॉर्डर है वो भी काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी है उसमें भी। फ्रेंड्स, इस साड़ी से हमने एक कुर्ता तैयार किया है और एक दुपट्टा। कुर्ता हमने इस लुक में तैयार किया है, इसके नीचे मैरून कलर का ब्लाउज है। तो जो साड़ी का बॉर्डर था
ये पूरा बॉर्डर कुर्ती में, स्लीव्स में और दुपट्टे में आ गया है। ये इसमें कटदाने का पूरा वर्क है। तो हमने जो फ्रंट में नेक पे लेस लगाई है, ये हमने इससे मैचिंग करती हुई लेस लगाई है। आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारी लेस है। ये पैटर्न हमने दिया, इसके अंदर वो मैरून कलर का ब्लाउज है एक जो हमने तैयार किया है। लाइनिंग भी हमने इसमें जो प्लाजो तैयार किया है गोल्डन कलर का, वो ही हमने इसमें लाइनिंग दी है इसकी कुर्ते में। स्लीव्स हमने बेल रखी है। मैरून कलर का हमने ब्लाउज दिया है। ये आप देख सकते हो काफ़ी शाइन करता हुआ फैब्रिक है जो कि साड़ी की उससे टच करता है पूरा। लाइनिंग इसमें हमने कॉटन की दी है। इसे हमने बैक ओपन दिया है। साड़ी का जो प्लाजो तैयार किया है हमने गोल्डन कलर में, हमने सेम मैचिंग का फैब्रिक लिया है, उसका हमने पूरा प्लाजो दिया है। प्लाजो हमने ढीला वाला दिया है और जो इसमें लाइनिंग दी है वो हमने सैंटून की ही दी है। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। साड़ी का जो पार्ट बचा था उससे हमने दुपट्टा तैयार किया है। इसके दोनों साइड बॉर्डर है। ये पूरा साड़ी से हमने दुपट्टा किया है तैयार। ये आप देख सकते हो बॉर्डर भी पूरा काफ़ी प्यारा बॉर्डर आया है। पूरी साड़ी में से कुछ भी नहीं बचा है। हमने पूरा बॉर्डर और पूरी साड़ी का ही यूज़ किया है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। थर्ड साड़ी मेरी रुद्रपुर क्लाइंट की है। इनकी हमारे पास 3-4 साड़ियाँ आई थी जिसमें से एक ड्रेस बन के जा चुकी है। ये एक क्रीम कलर की और पीच कलर की काफ़ी हैवी साड़ी है, सिल्क में है। तो इससे हमें एक पार्टी वेयर ड्रेस बनानी है जिसे उन्हें अपने घर की शादी में पहननी है। फ्रेंड्स, इस साड़ी से हमने लहंगा ब्लाउज तैयार किया है। जो ब्लाउज है इसमें आप देख सकते हो साड़ी में काफ़ी ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी थी और काफ़ी ज़्यादा थी, तो हमने बहुत ज़्यादा हैवी डिजाइन इसमें नहीं लिया है। इसे हमने सिर्फ ब्लाउज वाला ही पैटर्न दिया है। जो पिंक वाला फैब्रिक था एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट, उसे हमने नीचे की साइड दिया है, ब्लाउज के ऊपर हमने प्लेन रखा है। क्योंकि जितनी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट को हम कटिंग वाले पार्ट में लेंगे उतनी कम फिनिशिंग आती है। क्योंकि आप देख सकते हो जहाँ पे मोती हैं अगर हम उसे काटेंगे और खोलेंगे तो वो वहाँ पे फिनिशिंग नहीं आती है। इसलिए हमने ऊपर की साइड प्लेन रखा है। नेक हमने शेप आप देख सकते हो ये है। स्लीव्स में भी हमने एम्ब्रॉयडरी पूरी देने की कोशिश की है, ये आप देख सकते हो। और ये इसका बैक पार्ट है। जितने भी एम्ब्रॉयडरी वाले पीस होते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि एम्ब्रॉयडरी में कटिंग कम से कम आए, सारी की सारी एम्ब्रॉयडरी हमारे बने हुए पीस में आए। इसके साथ हमने कलियों वाला लहंगा दिया है। ये आप लहंगा देखिए, इस लहंगे में भी यही था, जो साड़ी थी पूरी एम्ब्रॉयडर्ड थी। तो हमने इसमें जो कलियां डाली हैं, अगर हम इसे नीचे तक पूरा बॉर्डर कट करते तो फिर इसमें फिनिशिंग नहीं आती और फ्लावर्स कट कट के दिखाई देते। इसलिए हमने इसमें जो प्लेटें डाली हैं, प्लेटें हमने अंदर से ही डाली हैं और उसके बाद सिर्फ यहाँ तक स्टिच दिया है। जहाँ जहाँ तक एम्ब्रॉयडरी है हमने वहाँ तक स्टिच दिया है, बाकी नीचे हमने ऐसे ही छोड़ा है। ये आप देख सकते हो, जैसे हम डर्ट डालते हैं वो चीज़ हमने इनमें डाली है। इसमें नीचे तक पूरा कट नहीं है, सिर्फ सिलाई है यहाँ तक ही, जिससे कि हमारा जो नीचे का बॉर्डर है वो प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ये हमने इसका स्टिंग वाला बनाया है। इनका साइज काफ़ी हैवी है तो उसी के अकॉर्डिंग बनाई है। और ये जो फ्लावर थे इसी को हमने टसल्स बनाई हैं और यहाँ पे एक हमने जिप दी है और हुकाई दिए हैं। इसके साथ ही हमने सैटिन का दुपट्टा लेके उसमें जो साड़ी का बॉर्डर था, पतली लेस थी साड़ी के बॉर्डर की, वो पूरी लेस हमने इसमें दी है। दोनों लंबी साइड तो ये वाली लेस आई है और जो नीचे का बॉटम वाला पार्ट होता है उसमें हमने ये वाली लेस। फोर्थ साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है, जो जयपुरी प्रिंट में है और जिसके ऊपर काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी है। और ये साड़ी में बीच बीच में छेद हैं, काफ़ी पुरानी साड़ी है ये, तो इसे हमें उनको बचाते हुए एक ड्रेस तैयार करनी है। फ्रेंड्स, ये प्योर क्रेप की साड़ी है। इस साड़ी से हमने एक लहंगा चोली बनाई है। ये इनकी चाची की साड़ी थी जो शादी में चढ़ाई जाती है। काफ़ी प्यारा बॉर्डर है इसमें। और ये पूरी साड़ी से हमने एक अम्ब्रेला स्कर्ट दी है। पूरी साड़ी से हमने अम्ब्रेला घेर वाली दी है। इसमें हमने थोड़ा सा अलग रखा है, बेल्ट हमने हाफ दी है, आगे भी और पीछे भी, और साइड्स में हमने इलास्टिक दी है। इससे क्या होता है, पहले अगर हम फ्रंट में पूरा बेल्ट दे और बैक में इलास्टिक दे, जो अम्ब्रेला का घेर होता है सारा बैक में चला जाता है। इसलिए हम आगे और पीछे बेल्ट देते हैं और साइड में इलास्टिक, कि पूरी साड़ी का जो स्कर्ट का घेर आएगा वो एक सा आएगा। इसमें नीचे से घेर एक साइड नहीं गिरता नहीं है, पूरा
इस मतलब गोलाई में ही घेर आएगा। और इसमें जो हमने लाइनिंग डाली है वो हमने सेंटून की डाली है। इसके साथ हमने एक ब्लाउज दिया है। ब्लाउज हमने सिंपल स्लीवलेस दिया है, क्योंकि ये हम इसके ऊपर हमने जैकेट भी तैयार की है, इसलिए हमने ब्लाउज इसका बिल्कुल सिंपल स्लीवलेस साइड जिप के साथ दिया है। उनके पास एक बनारसी साड़ी थी जो कि काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, काफ़ी सारे मॉइस्चर के निशान थे उसमें। तो इसमें से हमने जो जो पार्ट सही था उसे यूज़ करके एक जैकेट तैयार की है। इस साड़ी से हम उनकी बेटी की एक ड्रेस भी बनाएंगे, जो बचा हुआ पार्ट है। तो पूरी बनारसी साड़ी का जो प्लेन पार्ट सही वाला पार्ट था उससे हमने पूरी फुल स्लीव्स की जैकेट दी है। और ये हमने कॉलर वाली दी है। ये आप देख सकते हो, ये साड़ी का पल्ला था, पल्ले का यूज हमने कॉलर में किया है इस तरह में। लाइनिंग इसमें हमने कॉटन की दी है। इस जैकेट को वो कैसे भी वेयर कर सकते हैं, इस ड्रेस के ऊपर भी वेयर कर सकते हैं, या फिर वो किसी और साड़ी पे पहनना चाहें या ड्रेस पे पहनना चाहें वो इसे पहन सकते हैं। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फिर साड़ी मेरी बाजपुर क्लैन की है। हमारे पास से इनकी 2 साड़ी बनके जा चुकी हैं, एक इनकी और एक इनकी ममा की। ये उनकी मेहंदी के लिए हमें इसे एक ड्रेस तैयार करनी है, तो हमें थोड़ा पार्टी वेयर लुक ही चाहिए था, जिसके अकॉर्डिंग ये साड़ी बिल्कुल फिट बैठती है। काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी है। फ्रेंड्स, इस साड़ी से हमने एक अनारकली फ्रंट ओपन श्रग तैयार किया है। ये आप देख सकते हो, काफ़ी पुरानी साड़ी थी जिसमें काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी है। इन्हें मेहंदी के फंक्शन के लिए एक ड्रेस चाहिए थी, तो हमने इसे जो पल्ले वाला पार्ट था उससे हमने फ्रंट में दिया है। जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने फ्रंट में पूरा नीचे तक दिया है। ये आप देख सकते हो, चोली है, नीचे पूरा एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट आया है। चोली तक हमने अस्तर दिया है, चोली के नीचे अस्तर नहीं दिया है। ये बॉर्डर हमने ऊपर से लगाया है पूरा। और ये जो चोली वाला पार्ट है इसमें हमने हुक आई दिए हैं। ये एक बड़वा पट्टी देते हैं जिसमें कि आई आ जाए, और अगर हल्का सा गैप भी हो तो अंदर का पार्ट ना दिखाई दे। स्लीव्स हमने सिंपल रखी थी। उनका साइज काफ़ी हैवी है, तो उन्हें ड्रेसेस आसानी से नहीं मिलती, उन्हें सभी ड्रेसेस कस्टमाइज ही करानी पड़ती हैं। तो जब ये उनकी तीसरी ड्रेस बन रही है, उनकी 2 ड्रेस बन के जा चुकी हैं, अब उन्हें वेडिंग के लिए ही ड्रेस चाहिए थी, तो ये उनकी 3rd ड्रेस है। इसके नीचे हमने एक क्रेप का फैब्रिक लेके डाई कराया है पूरा अम्ब्रेला स्कर्ट के लिए। ये आप देख सकते हैं, जो शादी वगैरह के सीजन होते हैं उसमें थोड़ा सा रॉयल लुक चाहिए होता है, तो क्रेप सबसे अच्छा काम करता है इनमें। ये देखिए, हमने अम्ब्रेला स्कर्ट दी है। जो स्कर्ट हमने तैयार की है उसमें फ्रंट में और बैक में हमने बेल्ट दी है, और दोनों साइड हमने इलास्टिक दी है। इस तरह में जो अम्ब्रेला स्कर्ट का घेर आता है चारों साइड इक्वल आता है। लाइनिंग इसमें हमने क्रेप की दी है। अम्ब्रेला में हमेशा एक जोड़ जरूर आता है, जो थोड़ा सा जोड़ ये आगे आता है और पीछे, आगे और पीछे दोनों साइड आया है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। सिक्स साड़ी मेरी दिल्ली क्लाइंट की है। इन्होंने हमें इंस्टाग्राम के थ्रू ही कांटेक्ट किया था। पहले हमने इसे एक ही साड़ी मंगाई है, क्योंकि हमारे पास काम काफ़ी ज़्यादा है, तो हम बहुत ज़्यादा साड़ियों की ड्रेसेस नहीं बना पाते हैं सबकी, इसलिए हम सबसे एक ही साड़ी मंगाते हैं। ये क्रेप की साड़ी है और इसका बॉर्डर आप देख सकते हो, काफ़ी हैवी बॉर्डर है इसका। तो इससे हमें एक ड्रेस तैयार करनी है। फ्रेंड्स, इस साड़ी से भी हमने लहंगा और जैकेट तैयार की है। लहंगे और ब्लाउज के साथ जो होता है कि एक दुपट्टा चाहिए होता है, बट जो जैकेट्स होती हैं इसलिए हम जैकेट देते हैं कि इसमें दुपट्टे की नीड नहीं होती है। ये जो हमने जैकेट दी है, इसमें जो चोली है उसमें हमने लाइनिंग दी है, नीचे हमने लाइनिंग नहीं दी है। और ये चोली के नीचे जो है ओपन है पूरा।
ये आप देख सकते हो जो हमने साड़ी का पल्ला था पूरा, इससे हमने नेक तैयार किया है। और ये जो 15 इंच का हमारा ब्लाउज का पार्ट होता है वहां तक हमने हुक और आई दिए हैं। ये हमने बड़वा पट्टी डाली है एक्स्ट्रा से, जिसमें कि हमने आई दिए हैं और इसमें हुक आया है। तो इस वाले डिजाइन की खासियत ये होती है कि इसमें बॉर्डर पूरा का पूरा यूज हो जाता है, पल्ले वाला पार्ट पूरा हमारा यूज हुआ है। फ्रंट बहुत अच्छा आता है, स्लीव्स में भी पूरा बॉर्डर यूज हुआ है। बैक इसका हमने डीप ही रखा है। लाइनिंग इसमें हमने कॉटन की दी है। इसका जो लहंगा तैयार किया है हमने कलियों वाला तैयार किया है। स्कर्ट दी है फिटेड, ये देखिए पूरी कलियां हैं, इसमें काफी सारी कलियां आई हैं। 16 कलियों का लहंगा बना है ये। ऊपर से हमने फिटेड दिया है बेल्ट वाला, बेल्ट है, हुक है और जिप है। क्लाइंट की चॉइस थी कि उन्हें फिटेड लहंगा चाहिए। नीचे हमने चौड़ा बॉर्डर ही रखा है। लाइनिंग इसमें हमने क्रेप की दी है। आप देख सकते हो हमने हर कली में इंटरलॉक दी है पूरी की पूरी। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। सेवन साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की ही है और ये उनकी शादी की साड़ी है जो टमाटरी रेड है, जिसमें पूरा एम्ब्रॉयडेड है पूरी साड़ी और बॉर्डर भी काफ़ी चौड़ा बॉर्डर है फुल एम्ब्रॉयडरी का। इससे हमें उनके लिए एक लहंगा ड्रेस ही तैयार करनी है। साड़ी का जो पल्ले वाला पार्ट था उससे हमने पेपलम टॉप दिया है। चोली में हमने हुकाई दी है, ये हमने फ्रंट ओपन ही रखा है। तो जो ब्लाउज होता है 15 इंच का, वहाँ तक हम चोली देते हैं लाइनिंग वाली, उसमें हम हुकाई देते हैं और नीचे हम पूरा फ्री छोड़ते हैं। इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ तक हमारा पूरा इंटरलॉक है। जैसे ब्लाउज देते हैं उसके नीचे जो हमने फ्रिल दी है वो अम्ब्रेला फ्रिल दी है। इसका लुक बहुत अच्छा आता है। स्कर्ट हमने प्लीटेड दी है, ऊपर हमने प्लेट्स डाली हैं, नीचे हमारा घेर पूरा आया है। लाइनिंग हमने क्रेप की दी है। गैदर्स वाली स्कर्ट में ये फ़ायदा होता है हमें नीचे से काटा पीटी नहीं करनी पड़ती। बेल्ट हमने स्ट्रिंग वाली दी है, उसमें हम एक हुकाई देते हैं और जिप भी देते हैं। ये अपने बॉडी के अकॉर्डिंग लूज टाइट कर सकते हो आप इसे। और टसल्स भी हमने मैचिंग दी हैं। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। एट साड़ी मेरी कर्नाटक क्लाइंट की है। ये हाफ ऑफ साड़ी भेजी है उन्होंने। मजेंटा पार्ट उन्हें पसंद था जिसकी वो कुर्ती चाह रही थी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम पूरा सेट तैयार करते हैं, नीचे के पार्ट का हम प्लाजो देंगे। फ्रेंड्स इस साड़ी से जो मजेंटा वाला पार्ट था उससे हमने शॉर्ट कुर्ती दी है। जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने फ्रंट नेक में दिया है। स्लीव्स दी है, स्लीव्स में हमने लाइनिंग नहीं दी है। और जो साड़ी का चौड़ा बॉर्डर आपने देखा था फ्लावर के साथ, तो हमने बाकी लेसेस सब हटा दी हैं। सिर्फ जो फ्लावर वाला पार्ट था उसे हमने फ्रंट में दिया है। बैक हमने छोटा ही दिया है। इसमें लाइनिंग हमने कॉटन की दी है क्योंकि वो कर्नाटका की है और वहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो इसलिए हमने पूरे में लाइनिंग कॉटन की डाली है इसमें कुर्ती में। और जो प्लेन वाला पार्ट था साड़ी का, इससे हमने प्लाजो तैयार किया है। पहले उन्हें ये फैब्रिक बिल्कुल पसंद नहीं था, ये वाला कलर वो चाह ही नहीं रही थी, सिर्फ कुर्ती चाह रही थी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसका नीचे प्लाजो देते हैं, क्योंकि प्लाजो में हमने लाइनिंग इसमें हमने क्रेप की दी है। प्लाजो हमने पूरा अम्ब्रेला दिया है घेर वाला। इसके साथ हमने दुपट्टा डाई कराया है मजेंटा में ही, और जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने पूरे दुपट्टे में दिया है, जिससे इसका लुक काफी सुंदर आया है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स 9 साड़ी हमारी हल्द्वानी क्लाइंट की है। इनकी काफ़ी प्यारी सिल्क की साड़ी है और बॉर्डर भी आप देख सकते हो काफ़ी हैवी बॉर्डर है। इनकी हमारे पास 2 साड़ियाँ आई हैं। पहले हम इनकी एक साड़ी बनाएंगे, उसके बाद हम सेकंड तैयार करेंगे। इसमें एक ग्रीन कलर का पतला सा बॉर्डर भी है। इसका हमें पूरी ड्रेस तैयार करनी है और साथ में दुपट्टा भी बनाना है। फ्रेंड्स इस साड़ी से जो हमने ड्रेस तैयार की है वो एक पेपलम है और स्कर्ट है। साड़ी का जो पल्ले वाला पार्ट था उससे हमने एक पेपलम दिया है अंगरखा पैटर्न में। जो साड़ी का नीचे बॉर्डर था, एक आपने देखा होगा उसमें पतली सी लेस थी, तो ये लेस से हमने
पूरा टॉप तैयार किया है। यहाँ पे हुक आई दी है हमने ये अंगरखा पैटर्न में, और साइड में जिप भी है, जिससे वो कमर की साइड से एक हुक आई भी दे रखा है कि लूज और टाइट करने की दिक्कत ना आए। और नीचे हमने फ्रिल दी है, पूरी फ्रिल पे भी हमने पतली वाली लेस दी है। और साड़ी का जो बॉर्डर था वो हमने चौड़ा वाला वो हमने स्लीव में दिया है। ये इसका बैक पार्ट है। पूरी साड़ी से हमने बाकी लहंगा दिया है, लहंगा हमने कलियों वाला ही दिया है। लहंगे में हमने बॉर्डर पूरा दिया है, और ये इसकी टसल्स है पूरी। लहंगे में हुक आई है और साइड में जिप है। जो ऊपर हमने बेल्ट दी है, ये बेल्ट में भी हमने साड़ी का ही बॉर्डर दिया है। लाइनिंग हमने सेंटून की दी है। ये जो बॉर्डर है ये हमने ऊपर से लगाया है। अगर किसी को लहंगे की लंबाई बढ़ानी हो तो बहुत आराम से बढ़ाई जा सकती है। ये जो बॉर्डर है हमने, आप देख सकते हो अंदर की साइड पूरा यहाँ तक फैब्रिक है, बॉर्डर हमने इसके ऊपर दिया है। अगर हमें लहंगे की लंबाई कभी बढ़ानी हो तो यहाँ से बॉर्डर निकाल के हम नीचे फ्लैप की तरह लगा देंगे, तो लहंगे की लंबाई बढ़ जाएगी। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। टेन साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। इनकी हमारे पास 3 साड़ियाँ आई थी, 2 ड्रेसेस मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये तीसरी ड्रेस है। जो ऑर्गेन्जा पार्ट वाला फैब्रिक है उससे हम चोली बनाने वाले हैं, और जो मैरून फैब्रिक है उससे हम लहंगा बनाएंगे। फ्रेंड्स, इस साड़ी से हमने लहंगा ब्लाउज बनाया है। ब्लाउज हमने इस तरह में दिया है। ये साड़ी का जो ऑर्गेन्जा का पीस, मिक्सिंग पीस थे, तो हमने जो ऑर्गेन्जा का पीस था उससे पूरा हमने फ्रंट तैयार किया है, फ्रंट पैनल। और साइड में हमने रेड वाला कलर दिया है, मैरून वाला। स्लीव्स हमने इस तरह में दी है, इसे हमने फ्रंट ओपन ही दिया है। बैक हमने प्लेन मैरून का दिया है। लहंगा हमने कलियों वाला दिया है। इनकी हमारे पास 3 साड़ी आई थी, 3 साड़ियों से हमने लहंगे तो तीनों कलियों वाले दिए हैं। साइड में जिप है, हुक है और टसल्स दिए हैं हमने ये वाले वहाँ। लाइनिंग हमने इसमें क्रेप की डाली है, और जो साड़ी में नीचे पतला सा बॉर्डर था वो हमने नीचे ही दिया है पाइपिंग। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अभी आपने हमारी साड़ी से बनी ड्रेसेस देखी, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। तो फ्रेंड्स, हमें ज़रूर बताइएगा कि आप हर ड्रेस को कौन सी रेटिंग देना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई ड्रेस के साथ। थैंक यू।